रानी ने कहा कि हमसे तो होगा ही नहीं है और कर भी सकती है, पर ये हम काम क्यों करें, कौशल्या कर लें ये काम, बगल में ही तो है। और ये तो सर्वविदित है कि सबसे निकट का राज्य अयोध्या, जनकपुर की सीमाओं से तो सटा है अयोध्या राज्य, और अयोध्या कोई सामान्य राज्य तो था नहीं, चक्रवर्ती सम्राट, सारे संसार भर के राजाओं के राजा महाराजा चक्रवर्ती दशरथ। तो एक बात कहते तो माथे का मुकुट उतर जाता सबके। उन्हें पाती भेज दी गई, पत्र आया, दशरथ विनोद करने लगे कि पत्र क्या आया है ये, कि जी जनक की भार्या ने, जनकपुर की रानी ने पत्र भेजा है। किसके लिए? महारानी कौशल्या के लिए। दशरथ ने कहा फिर हम नहीं पढ़ेंगे, वो ही पढ़ें, रानी का पत्र रानी पढ़ेगी। हे कौशल्य, आपके चरणों में अनंत प्रणाम, अविलंब जनकपुर पहुंचो, कच्चा घड़ा बनाकर कच्चे धागे से राजकुएं से जल निकालकर महादेव को प्रसन्न करने के लिए पधारिए। कौशल्या पत्र पढ़कर प्रसन्न हुई, दासियों से कहा हमारे जनकपुर के जाने का प्रबंध किया जाए, हम जाएंगे। पहली बार रानी का पत्र आया है, कौन बड़ी बात है। पत्र कैकेयी ने ले लिया, कैकेयी कहने लगी आप जाएंगी, आप तो कभी कहीं जाती नहीं, मैं जाऊंगी। कैकेयी से पत्र लिया सुमित्रा ने कि सारे कार्य आप ही करेंगी, हमको दो, हम जाएंगे। और सुमित्रा से पत्र ले लिया दासियों ने कि ये काम तो दासों का है, दासियों का है, नौकरानियों का है, हम जाएंगे। और लीजिए पत्र ऐसे पहुंचते 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 और द्वार तक चला गया, और द्वार पर खड़ी अनुचरी ने कहा हमको दीजिए ना, ये पानी भरने का काम हमारा है, हम लाएंगे। पालकी सजाई गई, नौकरानी बैठा दी गई। कौशल्या ने कहा ठहरो, मेरे वस्त्र पहनकर जाना, एक माथे पर मुकुट रख दो, राज कर्मचारी साथ जाएंगे। जनकपुर में हल्ला मच गया, कौशल्या आ गई, कौशल्या आ गई, बड़ा सम्मान। नौकरानी ने मिट्टी खोदी, घड़ा बनाया कच्चा, उसमें एक कच्चे धागे से बांधा, कुएं में डाला, जल निकाला, महादेव को जल चढ़ाया, वर्षा हो गई। महारानी आई, कौशल्या के पग पखार लें, शीश में अपना शीश उनके चरणों में रख दें। और जैसे ही रानी उनको प्रणाम करने के लिए झुकी, नौकरानी ने घूंघट उतारा, कहा मैं तो दासी हूं, आप मुझे प्रणाम न करें। जब सब जगह सब राजाओं को पत्र भेजे जा रहे थे तो राजा जनक बड़े चिंतित थे कि हमने अगर धनुष उठाने के लिए अयोध्या पत्र भेज दिया और वहां से कोई नौकर आ गया तो सीता जी का क्या होगा। बहुत बचपन में मैंने कथा सुनी, बहुत बचपन में, छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ, छोटा सा गांव। तो वो मुझे याद आता है कि एक बार गांव में रामलीला हुई थी, वो पूरी ढंग से मैं देख नहीं पाया था। तो फिर आसपास के गांव में रामलीलाएं होती थी और रात्रि में वो रामलीलाएं होती थी, वहां जाना बिना बड़ों की आज्ञा के संभव नहीं था। बड़े आज्ञा देंगे कि नहीं ये भी एक कठिन बात थी। लेकिन एक बार साहस करके मित्र मंडली के साथ और मैं रामलीला देखने गया। अरे क्या बात थी, रामलीला कदाचित 7-8 बजे होनी थी और हम सूरज छुपने के पास पहले ही पहुंच गए थे, 1.5-2 घंटे पहले मंच को देख रहे हैं, रामलीला होगी। क्या बात, क्या होगी रामलीला, क्या होगी रामलीला, राम की लीला होगी। ये व्यास जो है परंपरा से कहते आए हैं। इस कथा का मूल व्यास है
स्वयं ब्रह्मा जी और वो वाल्मीकि में अवतरित होते हुए लिखते हैं, श्री राम शरणम समस्त जगताम रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् त्र्यस्यते काल भीम भुजगौ रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय।